के जो इस तरह से उसमें लड़ाई झगड़े दिखाया गया, जिस तरह से उसमें गाली गलौज दिखाया गया है, वो निहायत ही गलत ढंग है। अगर आप सांसदों को गलत ठहरा रहे हैं तो उन्हें सही कैसे ठहरा सकते हैं? मैं सही नहीं ठहरा रहा उनको, अंदर वालों को। मैंने अनुभव किया 3 दिन मेरी उपस्थिति में कोई गाली गलौज हाथापाई किसी तरीके का कांड नहीं हुआ। इसका मैं उनको श्रेय देता हूं। उनके अंदर मानवता, उनके अंदर प्रेम है, करुणा है। मैंने थोड़ा उसको जगाया और कितने सुंदर तरीके से सबने महसूस किया। गायत्री मंत्र उन्होंने पढ़ा, सहनावतु सहनो भुनक्तु का मंत्र उन्होंने पढ़ा। जिस तरह से घर के माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की थी, आपने शायद बात के अगर वीडियोस देखे हों तो जैसे ही आपने घर के बाहर कदम रखा था, अंदर का जो असली रूप था वो दर्शकों के सामने दोबारा आ गया। तो आपको लगता है आपकी प्रेरणा? ये नहीं कहता कि असली रूप वो बाद में बाहर आया, और जब मैं था तो असली रूप नहीं था। मैंने भी असली रूप ही देखा। आपने कहा ये आपके लिए अग्नि परीक्षा थी, अग्निवेश की अग्नि परीक्षा थी, तो आप उस परीक्षा में खुद को कितना सफल मानते हैं? मैं तो पूरा 100 में 100 नंबर अपने आप को देता हूँ। आपने अंदर जाके खुद में क्या परिवर्तन देखा और किससे आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली? मुझे किससे ज्यादा, मैं कहता हूँ उन सब बच्चों से प्रेरणा मिली। एक एक बेटा बेटी। आपने जैसे कहा कि जयशंकर प्रसाद की उन पंक्तियों को दोहराया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो क्या श्रद्धा ने आपको काफी प्रभावित किया? मुझे बड़ा प्रभावित किया। आपने कहा कि अगर आपको पिक्चरों में ऑफर मिले तो भी आप करने को तैयार हैं। किस तरह की मैं किसी भी माध्यम के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, मीडिया बहुत ही ताकतवर है। मैंने तो देखा, ये कलर टीवी में कभी नहीं देखता था खुद। स्वामी जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है प्रवीण तायल को इससे काफी आपत्ति हुई और उन्होंने कहा कि आपके पास बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में जाने का समय है, लेकिन आपके पास कानूनी जांच या पुलिस जांच के लिए आने का समय नहीं है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पुलिस वहां से चल के हिसार के एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने पुलिस दल यहाँ पे नेपाल भेजा और उन्होंने पूरा जो बातें पूछी, मैंने पूरा सहयोग किया, लिखित अपना वक्तव्य भी दे दिया। पुलिस बहुत संतुष्ट होकर के गई है, जांच चल रही है और हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिया हुआ है और मुझे कोई गिरफ्तारी का डर नहीं है। अपने आप को तारीख बढ़ा भी रहे हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने जो केस डाला हुआ है उसकी भी तारीख लग गई है आगे के लिए। तो मुझे कोर्ट कानून से पूरा सहयोग मिल रहा है, कोई खतरे की बात नहीं है। मतलब मुझे गिरफ्तारी की कोई चीज की नहीं है। मैं जरूर इस केस को चाहता हूं पूरे देश के सामने रखूं। मैंने कोई गलत काम का किया हो कानून में तो उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए और मैं उसको सहर्ष लेने के लिए तैयार हूं। जेल जाना पड़े तो मैं लूंगा, लेकिन यदि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यदि मैंने संविधान की धारा 51A के अनुसार जो मेरा नैतिक नहीं संवैधानिक दायित्व बनता है, धारा 51A हमारे भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक ड्यूटीज, एक तो राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक फंडामेंटल ड्यूटीज की बातें करता कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। ठीक है ना? तो मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूं, वेदों के अनुसार काम कर रहा हूं, उपनिषदों के अनुसार काम कर रहा हूं। बिग बॉस के अंदर स्वामी जी आपने कहा था कि आप बाहर निकलकर अन्ना हजारे से माफी मांगेंगे। नहीं कहा था ये मैंने, ये बात गलत कोट हो गई है। मैं अन्ना हजारे से अलग से नहीं, मैंने कहा था मैं सब नेता साथियों से मिलूंगा जो किसी वजह से अलग हो गए हैं एक दूसरे के, तो उन सबको मैं जोड़ करके एक बड़ी ताकत और बने। माफी मांगेंगे ये शब्द माफी मांगने के लिए मैंने कहा था जब मैं मनाने जाऊंगा सबको तो हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा और कोई मुझसे कोई बताएगा कि आपने ये गलती की है तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार। स्वामी जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद स्वामी जी से ही जानेंगे कि टीम अन्ना से अलग होने के आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिससे उन्हें अलग होना पड़ा। मैं निजी जिंदगी में किसी से भी बात कर सकता हूँ।